हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था क्लास 8 का, जो था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और आज हम लोग उसी का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, मतलब कि आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोगों के लिए, तो शायद आपको चीज़ें कम समझ आ रही हों, इसीलिए हम लोग चीज़ों को बार बार थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। इस चैप्टर में लॉजिक से पहले कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो चीज़ों को डिफ़ाइन ही ऐसे किया गया था। इसलिए जैसे कि आप कभी नई क्लास में जाते हो तो आपको अपने नए दोस्तों के नाम याद करने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार उनके नाम रख दिए गए तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। हो सकता है उनकी आदतों के बेसिस पर उनके नाम रखे गए हों, बट ऑब्वियसली आपको नाम याद करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो उसी तरह से डिफ़ाइन करी गई, उसी तरीके से उनका नाम रखा गया है और उनकी डेफिनेशन रखी गई है कि ये ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। और याद कैसे होंगी? समय के साथ जैसे आपको अपने दोस्तों के नाम अपने आप याद हो जाते हैं, वैसे ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने जो डेफिनेशंस करी थी उनको रिवाइज करेंगे। पहली चीज़ हमने देखी थी कि एक कर्व क्या होता है। मैंने कहा था कि आप जब भी अपने हाथ से पेन लेके ऐसे कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, लाइन, सर्कल, ऐसे कर्व्स कुछ भी बना दो, ये सब चीज़ें कर्व्स के अंडर आती हैं। ठीक है, कर्व में हम लोगों ने दो तरह के कर्व पढ़े थे, एक था ओपन कर्व और एक था क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व में सिर्फ इतना अंतर था कि ओपन कर्व कुछ इस तरह से होता है, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पेन रखा था मैंने और चलना शुरू किया, तो इसको छोड़ के कहीं और पे ख़त्म किया मैंने। जबकि क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, एक बेसिक चीज़ कि जब मैं कहीं से भी चलना शुरू करके वहीं पे ख़त्म कर दूँ आके, तो ये एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। इसके बाद अगर बात करें तो एक चीज़ और होती है, कर्व को हम लोग दो तरह से और डिवाइड कर सकते हैं ओपन और क्लोज्ड कर्व के अलावा। कर्व को हम लोग सिंपल या फिर नॉट सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल या फिर नॉट सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व वो है जो मैंने एक बार पेन ऐसे चलाना शुरू किया और चला के एक जगह स्टॉप हो गया, जहाँ पे भी ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट मतलब इसने वापस खुद को काटा नहीं, ऐसे निकाल दिया मैंने, तो एक सिंपल कर्व है। लेकिन यहीं पे ऐसे निकालने की जगह अगर मैं ऐसे करके लाता और पुराना कर्व जहाँ से मेरे चल के आ रहा है उसको ऐसे कट कर देता, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं होता। ठीक है, सिंपल कर्व में जो भी मैं लाइन मैंने चलानी शुरू करी थी वो दोबारा खुद को कट नहीं कर रही है, लेकिन इसमें खुद को कट कर जाएगी। कट नहीं, आप इंटरसेक्ट बोलोगे, इंटरसेक्ट नहीं होगा कर्व खुद से। ठीक है, तो ये सब इस तरह के कर्व्स सिंपल कर्व हैं। सिंपल कर्व यहाँ पे देखें तो ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, क्योंकि कहीं भी कुछ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल होता अगर ये ऐसे ना बनाता मैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक रहता अगर तो सिंपल है, बट अगर ऐसे कर दिया तो सिंपल कर्व नहीं है, खुद को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए उसे। तो कर्व की दो डेफिनेशंस, दो क्लासिफिकेशन हमने ये देखी, एक ओपन और क्लोज्ड, एक सिंपल और नॉट सिंपल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड और ओपन तो अच्छा हम लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एक पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन दो वर्ड्स से मिलके बना है, पॉली और गन। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, बहुत सारी, और गन का मतलब होता है एंगल्स। पॉलीगन एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज में पॉली का मतलब मैनी होता है, गन का मतलब एंगल्स होता है। तो पॉलीगन से हमने डेफिनेशन जो देखी थी वो ये थी कि जब भी मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करके एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाता हूँ तो वो पॉलीगन कहलाता है। जैसे कि आपने अभी तक कौन से पॉलीगन्स पढ़े हैं? आपने ट्रायंगल पढ़ा है पिछले क्लासेस में, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, और भी पैरेललोग्राम पढ़ा होगा शायद। तो ये सारे वो कर्व्स हैं जो आपने पढ़े हैं। और पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने 3 लाइन से बनने वाला ट्रायंगल पढ़ा था, 4 लाइन से बनने वाला मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और यही हमारा चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था हम लोगों ने, 5 लाइनों से बनने वाला पेंटागन पढ़ा था, 6 लाइनों से बनने वाला हेक्सागन पढ़ा था, ऐसे ही 7 लाइनों से बनने वाला हेप्टागन, 8 लाइनों से बनने वाला ऑक्टागन, ऐसे ही हम लोगों ने 10 मतलब कि डेकागन तक पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गए पॉलीगन। उसके बाद पॉलीगन में भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी
कि पॉलीगन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पॉलीगन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन और एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स, जैसे ये चार इसकी साइड्स है ना एक पॉलीगन की, ये सारी साइड्स इक्वल हों और इन साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहे हों वो सारे एंगल भी इक्वल हों। तो स्क्वायर के केस में हमने देखा था कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। ट्राइंगल के केस में अलग अलग ट्राइंगल्स, हमने तीन टाइप के ट्राइंगल देखे हैं पहले। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी नहीं। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल जो हैं वो इर्रेगुलर ट्राइंगल हैं क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के केस में स्क्वायर जो है वो रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, पेंटागन में अगर मुझे बोलते हैं कि पांचों साइड्स इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि रेगुलर पेंटागन है। ऐसे ही हेक्सागन के केस में देखिए पेंटागन के केस में क्या होगा कि दो एंगल तो 90 डिग्री हैं पर ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ये वाले एंगल अलग हैं, तो पेंटागन भी रेगुलर नहीं होगा। ऐसे ही अगर हेक्सागन के केस में देखें तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स जो हैं वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे और हम उस हेक्सागन को रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल हो, क्योंकि इस तरह का हेक्सागन भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखो, अब इसमें ये दोनों साइड्स तो कितनी छोटी हैं, बाकी सब बड़ी हैं, और जब साइड्स अलग हो जाएंगी तो एंगल भी अलग हो जाएंगे। वैसे तो मुझे सिर्फ एक चीज़ अलग हो गई जैसे साइड्स तो ही इर्रेगुलर बोल दूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि साइड्स अलग हो जाएंगी तो एंगल्स भी अलग हो जाएंगे। तो ये होते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बस इतना कहती है ट्राइंगल के लिए कि इसके अंदर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के लिए कहती है कि इसके अंदर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी और अब इसके बेसिस पे हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और थी जो हमने पिछली क्लास में करी थी और वो थे कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन। तो देखो अगर मेरे पास कोई पॉलीगन होता है, दो पॉलीगन यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक ये और एक ये। तो जब भी मेरे पास कोई पॉलीगन होता है उसके ये वाले कॉर्नर्स, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ऐसे ही इसमें ये और ये कॉर्नर्स हैं। ठीक है, कॉर्नर्स मतलब जहाँ पर दो साइड्स आपस में ज्वाइन हो रही हो, ये साइड और ये साइड यहाँ पर ज्वाइन हो रही है तो ये कॉर्नर है। तो जब भी मेरे दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स मतलब लगातार ना आने वाले कॉर्नर्स, जैसे ये और ये कॉर्नर एक के बाद एक आ रहे हैं, ऐसे ही ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे चलना शुरू करूं, ऐसे ही ये दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं, ये दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं। तो जब भी मैं कोई दो एक के बाद एक ना आने वाले नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स को ज्वाइन करता हूँ, मतलब इसको इसके अलावा इससे ज्वाइन कर दूँ मैं क्योंकि ये लगातार नहीं आ रहे हैं, इससे ज्वाइन कर सकता हूँ नहीं क्योंकि ये लगातार आ रहा है, ऐसे ही इसको इससे ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लगातार नहीं आ रहे हैं। तो जब भी मैं दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स को जोड़ता हूँ तो मुझे जो लाइन मिलती है उसको मैं बोल देता हूँ डायगोनल। ठीक है, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जब भी मेरे पास कोई ऐसी फिगर बने जिसके सारे डायगोनल्स उस फिगर के अंदर आएँ, उस फिगर के इंटीरियर में लाई करें, उसके अंदर आएँ, तो वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे इसमें भी आएंगे, इसमें भी अगर देखो इसके साथ ये और ये, तो ये दोनों कॉर्नर लगातार आ रहे हैं पर ये तीनों लगातार नहीं आ रहे हैं, तो इसको मैं इन तीनों से ज्वाइन कर सकता हूँ डायगोनल बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं इन तीनों से ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे ही इसको मैं इससे, इससे और इससे ज्वाइन कर सकता हूँ। इससे तो देखो लेकिन ये पहले ही ज्वाइन हो चुका है, तो इससे और इससे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इस वाले को इससे, इससे और इससे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों से वो पहले ही ज्वाइन हो चुका है तो बस इससे और ज्वाइन कर देंगे। तो अब सारी चीज़ों से देखो तीन निकल रहे हैं, इससे तीन जा रहे हैं 1 2 3, इससे भी तीन जा रहे हैं 1 2 3, ये सब यहाँ कॉर्नर में आ रहे हैं, इससे भी तीन, इससे भी तीन और इससे भी 1 2 3, तीन जा रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे इसके डायगोनल जो हैं इस फिगर के अंदर लाई करते हैं। लेकिन अगर जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, मैं इस तरह का एक डायग्राम बना दूं, 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। अब इसके ये साइड और ये साइड एक कॉर्नर ये बना रहे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये दोनों कॉर्नर नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं क्योंकि इनके बीच में ये वाला भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो डायगोनल बनेगा। अब ये डायगोनल क्या हो गया, इस पूरी फिगर के बाहर इसके एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो इस तरह के पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोल देते हैं, जिसका एक या उससे ज़्यादा डायगोनल्स बाहर लाई कर रहे हो। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 1। हमें ये 8 फिगर्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें से ये सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व होने के लिए डेफिनेशन क्या थी कि कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मैंने कर्व शुरू किया और दोबारा इसको काट के निकल जाऊं, इंटरसेक्ट करके निकल जाऊं। ठीक है, इस पे आके रुक सकता हूं, मैं ऐसे करके ऐसे रुक सकता हूं, पर इसके पार नहीं निकल सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर ए लिख दिया मैंने। ठीक है, या फिर इसी के नीचे 1 लिख देते हैं, तो 1 आ गया। ऐसे ही ये भी सिंपल कर्व है, देखो कहीं पे भी कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें भी 1 लिख दो, सिंपल कर्व है। इसकी बात करें तो ये भी एक सिंपल कर्व बन रहा है हमारा। ये दो अलग अलग सिंपल कर्व हैं, अंदर एक अलग सिंपल कर्व है और बाहर एक अलग सिंपल कर्व है, तो दोनों को अलग अलग देखें तो ये एक सिंपल कर्व है। लेकिन यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब कि ये सिंपल कर्व नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिंपल कर्व है, इसमें भी हमारा सिंपल कर्व है, कहीं पे भी आपस में कट नहीं कर रहा है, इसमें भी कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। और इसको देखिए, ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो देखिए कर्व ही नहीं है। कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से बनाना शुरू करूं तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा दोबारा इसको यूं बनाने के लिए, या फिर दूसरी तरह से कहें तो देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं इसको, पर कैसे? कुछ इस तरह से। अब ये यहाँ पर मैंने एक बार इंटरसेक्ट कर दिया और फिर मैं दोबारा चला और यहाँ से ऐसे घुमा के लाया, तो यहाँ पर दोबारा इंटरसेक्ट करना पड़ा, तो मुझे इसमें 2 बार इंटरसेक्ट करना पड़ा इस पूरे कर्व को बनाने के लिए, और इसलिए ये एक सिंपल कर्व नहीं है। और ऐसे ही इस वाले में ये सिंपल कर्व है जो अंदर बना हुआ है, ये भी सिंपल कर्व है जो बाहर बना हुआ है, बट ओवरऑल जब ये दोनों एक साथ बने हुए हैं तो ये कर्व ही नहीं है। सिंपल कर्व होना तो दूर की बात है, क्योंकि हमने कर्व के लिए क्या पढ़ा था कि जब भी मैं पेन बिना उठाए इस तरह से कुछ बना लूं, ऐसे बनाता जाऊं बिना पेन उठाए, ठीक है, और बिना पेन उठाए आप दोनों सर्कल्स को तो एक साथ बना नहीं सकते हो, या तो अंदर वाला बना लोगे या बाहर वाला बना लोगे, तो ये चीज तो एक कर्व ही नहीं है। सिंपल कर्व तो बात की बात है। अब बात करें सिंपल क्लोज्ड कर्व की, तो वो सिंपल कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल है। यहाँ से अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो ऐसे घूम के दोबारा यहीं पे आ जाऊंगा, यहाँ से करूँ तो घूम के ऐसे दोबारा यहीं पे आ जाऊंगा। ऐसे ही ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये क्लोज फिगर बना रहा है। देखो ऐसे जहाँ से शुरू करूंगा घूम के वहीं पे आ जाऊंगा, ये तो कर्व ही नहीं है, तो इसकी बात करना बेकार है। इसकी बात करें तो ये सिंपल कर्व नहीं है हमारा, और सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये कर्व जहाँ से मैं बनाना शुरू करूँ वहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये इस एरिया को इनक्लोज कर रहा है बिना किसी चीज को इंटरसेक्ट करे। ऐसे ही ये भी एक एरिया को इनक्लोज कर रहा है बिना इंटरसेक्ट करे हुए। कहीं से भी शुरू करो वहीं पे रुकोगे आके। सेम केस इसमें है। और इसकी बात करें तो ये तो हमारा सिंपल कर्व है नहीं, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉलीगन सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, दूसरा वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो अब जो चीजें इसमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं थी, मतलब कि ये तीनों तो पॉलीगन हो ही नहीं सकते। इसके अलावा जो हमारे पास है हमें सिर्फ उनके लिए देखना है कि क्या वो एक लाइन से बनने वाले, सिर्फ लाइन से बने हुए हैं और क्लोज्ड कर्व है या नहीं। तो क्लोज्ड तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब बस हमें देखना है इसमें कौन कौन से लाइन से बने हुए। तो ये देखिए ये इसमें सारी लाइंस हैं और लाइंस के अलावा कुछ नहीं है,
तो ये तो पॉलीगन भी हो गया। ऐसे ही इसमें भी सब लाइंस हैं, तो ये एक पॉलीगन भी हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी लाइंस नहीं है, तो ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन से नहीं बना है, और ये भी लाइन से नहीं बना हुआ। ये यहाँ से देखो घुमाव आ रहे हैं ना, ये लाइन नहीं है, और इसमें भी दो तो लाइनें हैं पर फिर ये आधा सर्कल जैसा कुछ है, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन वो जो लाइन से बनेगा। ठीक है, अब पॉलीगन में ही हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन चेक करना है। तो जब इन दोनों के अलावा और कोई पॉलीगन है ही नहीं तो उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों में कॉन्वेक्स और कॉनकेव चेक कर लेंगे। तो पहले कॉन्वेक्स लिखा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके सारे डायगोनल अंदर लाई करें। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका एक डायगोनल यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, फिफ्थ वाला। लेकिन इसके सारे डायगोनल, दो ही डायगोनल है इसके, एक ये और एक ये, वो इसके अंदर बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ध्यान से समझिए, आप अपनी तरह अपने तरीके से समझने की उसको कोशिश करिए, और इसको बिना देखे दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्या हमारा सिंपल कर्व होता है, क्या सिंपल क्लोज कर्व होता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से दिमाग में समझा देने के लिए। तो अगर आप इसको बिना देखे करोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें धीरे धीरे। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। हमने बहुत कम क्वेश्चंस करे हैं, बट हमने पूरा टॉपिक एक बार दोबारा से रिवाइज भी किया, अच्छे से सारी चीज़ें समझी। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियोस को रिपीटेडली एक दो बार और देखिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली हैं, और जितनी बार आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो इनको देखते रहिए और समझते रहिए, और याद करिए कि क्या एक पॉलीगन होता है। ऐसे बेसिक टर्म्स अपने दिमाग में उठा लीजिए, पॉलीगन, फिर खुद से बोलो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे ही सारी डेफिनेशंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट बता सकते हो। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।